हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, और हमारा जो टॉपिक कंटिन्यूअस चल रहा था। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इस चैप्टर के। हमने 2-3 लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज का लेक्चर जो कि होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा, और इस लेक्चर के बाद में हमारा हेलो एल्किन हेलो एरिन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसमें हमने थ्योरी भी कवर कर ली और साथ ही साथ हमने इसमें प्रीवियस ईयर और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लिए। तो आज का लेक्चर लास्ट होगा बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आज का हमारा बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना, फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो कि है हमारा कई बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन हाउ इज क्लोरोफॉर्म prepared फ्रॉम एथिल अल्कोहल, व्हाई इज क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर डिस्क्राइब विद द डायग्राम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लैबोरेटरी, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है। या फिर व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई, गिव केमिकल इक्वेशन। या फिर क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन एथिल अल्कोहल हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, गिव ओनली केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों कई तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आप प्रैक्टिस से पहचान पाएंगे कि एक क्वेश्चन को कई सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। चलो, तो आज के लेक्चर में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन हाउ इज क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर्ड। तो आंसर की बात करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिल अल्कोहल और एसीटोन। मतलब एथिल अल्कोहल या एसीटोन का यूज करके हम लोग लैब में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग आ जाएगी फ्रॉम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? तो एथिल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर। मतलब जब हम एथिल अल्कोहल को मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ बच्चों क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, यानी मिलाते हैं, प्योर मिक्सचर ऑन डिस्टिलाइजेशन, और फिर उसका जो प्योर मिक्सचर होगा एंड दिस मिक्सचर ऑन डिस्टिलाइजेशन गिव्स क्लोरोफॉर्म। फिर इस मिक्सचर का हम बच्चों क्या कराएंगे, डिस्टिलाइजेशन कराएंगे, और जैसे ही डिस्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म। द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ स्टेप में कंप्लीट होंगी, जो कि आगे हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों, ताकि हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्ट, भाई कैसा, मॉइस्ट होगा। तो मॉइस्ट होगा तो कॉमन सी बात है, ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये वाटर के साथ। तो क्या होगा, Ca, देखो ब्लीचिंग पाउडर की, तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2O से, तभी तो ये मॉइस्ट होगा। मतलब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये पानी के साथ यानी वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और बच्चों क्या बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ये चीज़ समझ गए। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो एथिल एल्कोहल है, यहाँ पर देख लो इस रिएक्शन को, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, और ये एथिल एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन गैस के साथ। तो जब ये क्लोरीन गैस के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड और प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटा दूँ, 2HCl बन जाएगा। समझ गए, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या होगा, इस एसिटल्डिहाइड की फिर से रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगा, CH3CHO और इसकी रिएक्शन 3Cl2, एक्सेस ऑफ क्लोरीन यानी क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्शन होगी 3Cl2। तो ये क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा, CCl3CCl3CHO। ये क्या बना बच्चों, क्लोरल और प्लस 3HCl बन जाएगा। क्या बना, क्लोरल बनेगा प्लस 3HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर देखो एसिटल्डिहाइड क्या करेगा कि Cl2 यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरल बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। फिर ये क्लोरल, फिर इस क्लोरल, अब देखो अब ये क्लोरल के दो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, 2CCl3CHO ये क्लोरल होगा और क्लोरल के दो मॉलिक्यूल, और ये क्लोरल के दो मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, इसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2CHCl3 यानी क्या बन गया बच्चों, क्लोरोफॉर्म बन गया। यही प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या बना, क्लोरोफॉर्म बन गया। और क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, ये हमें कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एथिल एल्कोहल से। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, तो व्हेन एसीटोन इज डिस्टिल्ड विद मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर, यानी अगर हम एसीटोन को भी मॉइस्ट क्लोरोफॉर्म के मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के साथ में डिस्टिल्ड कराते हैं बच्चों, तो देन क्या होगा, क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड, क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ये रिएक्शन जो होगी इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे। कैसे, देखो बेटा, इसमें क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, कॉमन सी बात है इसमें, समझो। इसमें क्या होगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होगा और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ। तो ये क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। अब यही क्लोरीन गैस एसीटोन, एसीटोन H3C एसीटोन, ये एसीटोन है। अब यही क्लोरीन गैस एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगी 3Cl2, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक, क्या बनेगा बच्चों, ट्राईक्लोरो एसीटोन बन गया और 3HCl बन गया। अब ये जो ट्राईक्लोरो एसीटोन है, इस ट्राईक्लोरो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे, ट्राईक्लोरो एसीटोन के बच्चों दो मॉलिक्यूल होंगे, और वो दो मॉलिक्यूल CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा और कैल्शियम एसीटेट ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लैब में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा बच्चों। अब बात करेंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, यानी लैब में कैसे बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मेथड दिया गया इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस डायग्राम को समझते हैं। इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क मिक्सचर ऑफ अ पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर एंड एसीटोन और एथिल एल्कोहल इज हीटेड
by this mixture was of water and chloroform distilled and get collected in the collected vessel containing water. With the help of separating funnel, the lower fraction of this distilled liquid is collected in the order to remove एसिडाइन impurities यानी एसिडिक impurities and it is washed with NaOH solution and again distillized by the adding CaCl2. This gives pure chloroform nearly at 61 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझते हैं पूरी डायग्राम के माध्यम से या डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, एक राउंड फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक, ले लिया, राउंड फ्लास्क ले लेते हैं और उसको हम वाटर बाथ के ऊपर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर किस में रखेंगे, वाटर बाथ के ऊपर रखेंगे। और इस राउंड फ्लास्क में हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लेंगे, एक तो एसीटोन ले सकते हैं, चाहे एथिल अल्कोहल ले लो, साथ में हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और वाटर लेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डाल देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर बर्नर लगा होगा, उस बर्नर से इसको क्या करेंगे, इस फ्लास्क को हम लोग गर्म करेंगे। यहाँ पर लिखा है एल्कोहल आर हीटेड बाय दिस मिक्सचर, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म इज डिस्टिल्ड। और यहाँ पर क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो वाटर और क्लोरोफॉर्म क्या होंगे, डिस्टिल्ड होंगे एंड गेट कलेक्टेड इनटू कलेक्टेड वेन। तो यहाँ डिस्टिल्ड होगा मतलब रिएक्शन होगी और यहाँ से क्लोरोफॉर्म निकलेगी। ठीक, ये धीरे धीरे इधर से होती हुई यहाँ से होती हुई जाएगी। भाई गर्म करेंगे तो ये हॉट होगी, बहुत ही ज़्यादा वेपर फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडेंसर लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, नीचे से ठंडा पानी भेजते हैं और एक साइड से यहाँ से गर्म पानी यानी हॉट वाटर निकलता रहता है। तो ये यहाँ से जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और जैसे ही यहाँ पर गुजरती है इधर से, तो यहाँ पर ये क्या होती है, कंडेंस्ड हो जाती है, ठंडी होती है। तो फिर ये क्या होती है, धीरे धीरे आगे चलकर कंडेंसर में कंडेंस्ड होता है और फिर ये धीरे 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 हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ आकर के स्टोर हो जाता है। यानी कलेक्टर जो रिसीवर होगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नीचे आ जाएगी और इसमें पानी भी होगा। ठीक, पर यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा बच्चों वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होगा। उसको हम क्या कराएंगे, लिक्विड इज कलेक्टेड लेंगे इन द ऑर्डर टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटीज, मतलब इसमें बहुत सारी एसिडिक इम्प्यूरिटीज होंगी। ठीक है, इट वॉज वॉश विद NaOH सोल्यूशन। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होगा, यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होगा उसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वॉश्ड करेंगे। ठीक, तो जब वॉश्ड करेंगे तो इसकी इम्प्यूरिटीज़ काफ़ी कहीं ना कहीं तक दूर हो जाएंगी। फिर इसको डिस्टिल्ड कर लेते हैं बाय एडिंग, फिर इसमें क्या CaCl2 मिलाते हैं और इसको डिस्टिल्ड कर लेते हैं और दिस प्योर क्लोरोफॉर्म नियरली एट 61 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हमें प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ये चीज़ समझ में आई, आगे चलते हैं। देखो आगे बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी भी जाती है। व्हेन केप्ट इन ओपन सनलाइट एंड एयर फॉस्जीन गैस इज इवॉल्व्ड, मतलब अगर इस क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, है ना, या एयर के टच में रख देते हैं, तो ये रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाती, और फॉस्जीन गैस हमारी क्या होती, बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती, पॉइजनस होती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो यहाँ फॉस्जीन बनेगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, फॉस्जीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस और H2O। ये फॉस्जीन गैस बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है, मतलब पॉइजनस होती है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर द क्लोरोफॉर्म इज केप्ट डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू ब्राइम एंड दिस इज बिकॉज द एयर सनलाइट कुड नॉट रीच इनसाइड
otherwise the chloroform get easily oxidized from to form phosgene gas which is dangerous poison. 1% ethyl alcohol is also added to chloroform as a moderator, and here ethyl alcohol act as a negative catalyst, hence the rate of oxidation chloroform air becomes slow in the presence of ethyl alcohol. The stability of chloroform increase, and beside this, if some phosgene is formed, then it is converted into non-poisonous ethyl carbonate and ethyl ethanol। मतलब देखो बच्चों, एक तो हम क्या करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होती है उनको डार्क कमरे में रखते हैं और डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्क कलर बॉटल में ना रखें और इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दे तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है बच्चों तो इससे बहुत ही मतलब डेंजरस एक पॉइजनस गैस फास्जीन बन जाती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को हमेशा एकदम ब्राइन के साथ में सील्ड कर देते हैं, साथ ही साथ उनको कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं और साथ ही साथ उनको डार्क कमरे में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ और, साथ ही साथ उसमें 1% एथिल एल्कोहल भी मिला देते हैं, ताकि अगर कहीं पर इसका ऑक्सीडेशन होने भी लगे तो क्या हो कि यहाँ पर पॉइजनस गैस यानी ऑक्सीडेशन उतनी तेज़ी से ना हो, ठीक है, यानी फॉस्जीन गैस ना बन पाए। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, क्योंकि एथिल एल्कोहल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट। एथिल एल्कोहल मिलाने से क्या होता है कि एथिल एल्कोहल नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है, हेंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आर बिकम स्लो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोफॉर्म का, जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। बाई एयर बिकम स्लो इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल एल्कोहल, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, बिसाइड इफ द सम फास्जीन इज फॉर्म, इसकी वजह से यानी एथिल एल्कोहल की मिलाने की वजह से अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कुछ ही मात्रा में फास्जीन गैस बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं यहीं पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दी गई कि नॉन पॉइजनस एथिल कार्बोनेट बाय एथेनॉल, मतलब अगर यहाँ पर देख लो किसकी रिएक्शन हो जाती है फॉस्जीन की अगर एथिल एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर एथिल कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे बात करते हैं बच्चों, हम रिडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन की बात करते हैं ऑन बॉइलिंग विद जिंक, क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, ऑन बॉइलिंग विद जिंक एंड वाटर इट गेट्स रिड्यूस टू गिव मेथेन, बट विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा, मेथिलीन क्लोराइड। देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं ऑन बॉइलिंग विद जिंक एंड वाटर, अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम CHCl3 ले लेते हैं और इसका रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन जब कराएंगे क्या होगा, ऑन बॉइलिंग जिंक एंड वाटर, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग Zn और H2O, वाटर ले लेंगे, तो इट गेट रेड्यूस टू गिव मेथेन, तो क्या बनाएगा, ये रेड्यूस होकर मेथेन बनाएगा प्लस 3HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो कि बट जिंक एंड HCl गिव्स मेथिलीन, ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर देख लो बच्चों, अगर यही क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका रिडक्शन कराते हैं, यहाँ पर H ले लेंगे, ठीक है, और इसका रिडक्शन अगर हम कराते हैं यहाँ पर ले लेते हैं जिंक और HCl, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर मेथिलीन क्लोराइड यानी CH2Cl2 बनेगा और प्लस 3HCl बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन थी हमारी, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों।
मेथिलीन क्लोराइड बन गया। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस। व्हेन हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, मतलब बच्चों अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और उसको किसके साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम हीट कर देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट किस में बनेगा, यहाँ पर HCOONA बनेगा। ठीक, प्लस देखो और क्या बचेगा, प्लस क्या बच रहा है, Cl बच रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी इसमें और क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और H2O क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3NaCl सोडियम क्लोराइड भी बनेगा और प्लस 2H2O भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लिख लो, रिएक्शन पूरी नहीं दी गई है यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 3NaCl प्लस क्या बनेगा 2H2O बनेगा। ठीक है, ये चीज़ देख लिया आपने। आगे चलो, यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है, देखो बच्चों रिएक्शन विद क्लोरीन अगली हेडिंग रहेगी और प्रॉपर्टी है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज फॉर्म, कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा और उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगली हेडिंग आ जाती है कि रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड। देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है H3C और इधर भी होता है H3C। ये हो गया हमारा क्या, एसीटोन हो गया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, क्लोरोफॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या, हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं HCCl3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर इसकी किसी एल्कलाई, एल्कलाई का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी बेस ले लो। बेस का मतलब चाहे तो हम यहाँ पर NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, या फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हो बच्चों। तो कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा कि एसीटोन रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म क्लोरीटोन, क्या बनेगा बच्चों, क्लोरीटोन H3C और इधर भी होगा H3C, यहाँ पर C और इधर OH और इधर क्या आएगा CCl3। तो दिस प्रोडक्ट इज क्लोरीटोन, एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना, क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया बच्चों। ये बहुत देखो, ये रिएक्शन जितनी भी हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये सभी रिएक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, यहाँ से रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं साइड हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। नोट हो गया, चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे बस आगे बात करेंगे बच्चों, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद
नाइट्रिक एसिड और क्लोरोपिक्रिन इज फॉर्म विच इज यूज्ड एज अ टीयर गैस, ठीक है, जिसका यूज हम लोग एज अ टीयर गैस के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे किसकी, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं, यहां पे जगह बना। हाँ देखो यहां पर मैं बात करूंगा बच्चों कि अगर क्लोरोफॉर्म, चलो क्लोरोफॉर्म को हम इस फॉर्म में यहां पर देखो, क्लोरोफॉर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CCl Cl और ये H, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे प्लस HNO3, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रिन, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, क्लोरोपिक्रिन, यानी C, यहाँ पर NO2 लगा दो, इधर Cl, इधर Cl और ये इधर Cl, ये क्या बन गया बच्चों, क्लोरोपिक्रिन, और प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। और इसी क्लोरोपिक्रिन, ये जो बच्चों क्लोरोपिक्रिन बना है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसको एज अ टीयर गैस, आंसू की गैस जानते हो ना, देखा होगा जब कहीं दंगा वगैरह भड़क जाता है तो जो प्रशासनिक लोग होते हैं यानी जो पुलिस होती है वहाँ पर देखा होगा आंसू के गोले, टीयर गैस छोड़ती है, ठीक है, तो वही टीयर गैस है क्लोरोपिक्रिन, समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अच्छा, कार्बिल एमीन रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एनिलीन एंड एल्कोहलिक KOH एंड एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, यानी जो कि अनप्लीजेंट होगी, स्पेलिंग पॉइजनस गैस एल्किल आइसोसाइनाइड आर ऑब्टेन। देखो अगर हम बात करते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म की, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा साइड लगा देता हूं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये क्लोरोफॉर्म किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एनिलीन, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कितने मॉलिक्यूल लेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रो, और क्या लेंगे, एनिलीन, तो एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2 के साथ कराएंगे, ठीक है। तो जब क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब C6H5NC, ठीक है, ये क्या हो गया, फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस क्या बनेगा 3KCl, 3 पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा 3H2O। तो समझ गए कि अगर क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। वहीं पर अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करते, यहां पर देखो दूसरी रिएक्शन, अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन करे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिल एमीन C2H5NH2, ठीक है, किसके साथ, ये एथिल एमीन है, तो यहां पर देखो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा,
क्या बनेगा C2H5NC। क्या बन गया बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड 3KCl और प्लस क्या बन जाएगा 3H2O बन जाएगा। ठीक है 3H2O बन जाएगा। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है आगे क्या लिखा है कि दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ NH2 प्राइमरी एमीन ग्रुप। ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देखो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर इंपॉर्टेंट। देखो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर की बात करते हैं तो बच्चों व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर एसिटिलीन गैस इज ऑब्टेन। जब इसको सिल्वर पाउडर के साथ में हीट करते हैं तो क्या बनता है एसिटिलीन गैस इज ऑब्टेन। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेंगे CHCl3, 2 मॉलिक्यूल ले ले क्लोरोफॉर्म के, और उसकी रिएक्शन हम सिल्वर पाउडर के साथ कराएंगे। ठीक किसके साथ सिल्वर पाउडर के साथ। तो बनेगा क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है एसिटिलीन। ठीक है C2H2 एसिटिलीन प्लस 6AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। नोट कर लो बच्चों। नोट कर लो। ठीक है अगली 9th नंबर की रिएक्शन, और ये आपकी वेरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको रट लीजिएगा। ठीक है क्या है राइमन टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या है विद फिनॉल एंड कॉस्टिक एल्काइल्स सैल्सिल्डिहाइड या फिर ऑर्थो आइसोमर इज फॉर्म। इसमें क्या होगा बच्चों अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, देखो भाई इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, यहां पर देखो इसमें क्या होगा अगर हम फिनॉल ले लेते हैं। ठीक है चलो हम उस फॉर्म में ले लेते हैं, रिंग फॉर्म में फिनॉल। ये है बच्चों हमारा क्या फिनॉल। ठीक इस फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे CHCl3 यानी बच्चों हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे NaOH ले लेंगे। तो जब क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, जो कि मेन प्रोडक्ट होगा। क्या बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है देखो यहाँ पर बनाते हैं, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये OH और ये CHO। ये क्या बन गया बच्चा ये बन गया हमारा सैलिसैल्डिहाइड, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, प्लस 3 NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, और साथ ही साथ क्या होगा 2H2O। ठीक है ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ओके आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यूजेस की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग ऑपरेशन, एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, रबर्स, रेजिन, एज मेडिसिन, एज प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटॉमिकल स्पेसिमेन। ठीक है तो देखो अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो इसको एज आ एनेस्थेटिक या एज आ एनेस्थीसिया हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, बेहोश वगैरह करने में डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं।
इसको हम एज अ सॉल्वेंट, चाहे हम फैट की बात करें या फिर हम रबर्स की बात करें या रेजिन की बात करें, इनमें सभी में एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मेडिसिन सेक्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट की बात कर लेते हैं। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एनिलीन एंड एल्कोहलिक KOH, अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ फेनिल आइसोसाइनाइड इज जनरेटेड। मतलब समझ रहे हो, कैसे चेक करेंगे कि अल्कोहल प्योर है या नहीं है। अब इसको आप ना चेक कर लिए, नहीं बेहोश हो जाओगे, सूंघ लोगे, फालतू में बेहोश हो जाओगे, तो इसको घर पे कुछ नहीं करोगे, है ना। ये होता कैसे, प्योर कैसे चेक करेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्योर है। तो प्योर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग एनिलीन के साथ हीट करेंगे और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये क्या होगा, ये एक अनप्लीजेंट स्मेल देगा फेनिल आइसोसाइनाइड की। ठीक है, इज जनरेटेड। अगर फेनिल आइसोसाइनाइड की अनप्लीजेंट स्मेल आ रही तो वो फिर प्योर एल्कोहल है, प्योर क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होगा बच्चों, मिस्टेक से निकल गया। प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सोल्यूशन। मतलब अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो AgNO3 के साथ में कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का और इम्पॉर्टेंट होगा। क्लासीफाई हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन, फिनॉल, DDT एंड एनिलीन। ठीक है, पहली रिएक्शन, अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर हम क्लोरोबेंजीन का बच्चों क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे NiAl या फिर NaOH की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो रिएक्शन क्या है, C6H5 और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, Cl होगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर 2H, इसका हम रिडक्शन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में, NaOH हो जाएगा, NiAl भी हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो C6H6 ये बेंजीन मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फिनॉल की। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सोडियम, और टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर 200 ATM टेम्परेचर होगा और 573 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर होगा 200 ATM, बाय मिस्टेक निकल गया वहाँ पे, जो प्रेशर होगा, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रेशर होगा 200 ATM, ठीक है, और टेम्परेचर होगा 573 केल्विन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5OH, फिनॉल बन जाएगा प्लस NaCl। ठीक, वहीं पर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, DDT कैसे बनेगा। ठीक है, तो DDT कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 की H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। और जब H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमें DDT मिल जाएगा। ठीक, वहीं पर अगली क्या होगी कि एनिलीन कैसे बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल अमोनिया और क्यूप्रस यानी Cu2O के साथ रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर कितना होगा 475 केल्विन और प्रेशर कितना होगा यहाँ पर 60 ATM प्रेशर होगा। तो ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बचे नहीं। अब हमारा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, मतलब सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज से हेलो एल्किन और हेलो एरिन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसको हम नए लेक्चर के साथ एक नए लेक्चर में लेके आएंगे। अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस चैप्टर को नहीं देखा तो देख लीजिए, ये सभी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में।